वो ये तुम क्या कर रहे हो? ओके, मैं समझता हूँ। तुमने सारे मॉन्स्टर को तो इतनी बुरी तरह हरा दिया और अब तुम्हारे पास कोई लड़ने के लिए बचा ही नहीं। लेकिन इस बात का एक हल किया जा सकता है। ओके, आज हम वीडियो में इसलिए आए हैं पता करने के लिए कि मॉन्स्टरवर्स की नेक्स्ट फिल्म के अंदर गॉडजिला के लिए कौन सा विलन सेटअप किया जा सकता है। हमें पता है कि मॉन्स्टरवर्स का गॉडजिला कितना ओवर पावर्ड है। उसने टाइटन तायमत को कोई 15 सेकंड में हरा दिया, जो कि कॉमिक्स में काफी बिग डील है। तो हम पता करेंगे कौन सा विलन है जो कि मॉन्स्टरवर्स के गॉडजिला को टक्कर दे सकता है। दो तरीके से नया विलन चुना जा सकता है। पहला तरीका यह है कि जो पहली मूवीज में गॉडजिला का विलन आया है उनमें से चुना जाए, और मेरे पास इसके लिए 3 पिक्स हैं। मेरी पहली पिक है डिस्ट्रॉयर। 1995 की गॉडजिला वर्सेस डिस्ट्रॉयर मूवी के अंदर हमें सबसे पहले दिखाया गया था। उस मूवी के अंदर ये शो किया गया है कि आर्मी ने जो ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर गॉडजिला को मारने के लिए यूज किया था उसका एक साइड इफेक्ट भी हुआ है। उस ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर की वजह से अ ग्रुप ऑफ क्रुस्टेशियंस, अगर आपको नहीं पता तो क्रुस्टेशियंस क्रैब और ये लॉबस्टर्स वगैरह होते हैं, ये म्यूटेट होके एक ऐसी फॉर्म में बन गए थे जिनको हम डिस्ट्रॉयर कहते हैं। क्योंकि ये डिस्ट्रॉयर क्रैब और लॉबस्टर्स वगैरह से मिलके बना है, इसलिए ये बार बार अपनी फॉर्म चेंज करता रहता है अंटिल मूवी के एंड तक ये एक फुल मॉन्स्टर बन जाता है, पंखों वाला, और गॉडजिला से लड़ता है। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट गॉडजिला का नेमेसिस है। और ये मुझे इतना पसंद क्यों है? क्योंकि ये तबाही इसलिए नहीं मचाता क्योंकि इसके एक्सटेंट में, अगर आप गौर करेंगे, इसको तबाही मचाने में मजा आता है। उस मूवी के कुछ सीन्स के अंदर अगर आप देखेंगे, जब गॉडजिला का सन इंजर होता है, तो अगर आप गौर से देखेंगे तो डिस्ट्रॉयर मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। और ये इतना खतरनाक मॉन्स्टर था कि गॉडजिला इसको अपनी पावर से कभी हरा ही नहीं पाता। गॉडजिला को अपने आप को ब्लास्ट करना पड़ता है ताकि ये खत्म हो सके। ये इतना खतरनाक विलन है। मैं जरूर देखना चाहूंगा कि मॉन्स्टरवर्स के अंदर डिस्ट्रॉयर को कैसे शो किया जाता है और हमारा गॉडजिला उससे कैसे इंटरेक्ट करता है। सेकंड नंबर पे है स्पेस गॉडजिला। ये वो मॉन्स्टर है जिसको पावर मिलती है इसके क्रिस्टल से, जो कि इसके कंधों पे है। ये सबसे पहले क्रिएट तब हुआ था जब गॉडजिला के सेल ब्लैक होल की एनर्जी से म्यूटेट हो गए थे। मुझे लगा कि ब्लैक होल एनर्जी खींचता है। बाय द वे, ये वो मॉन्स्टर है। कुछ फैंस ने ये स्पेकुलेट किया है कि ये क्रिएट हुआ है बिलियनोइड के सेल से, और बिलियनोइड क्रिएट हुआ है गॉडजिला के डीएनए से, तो बात वहीं पे घूम घुमा के पहुंच जाती है। ये अकेला गॉडजिला का ऐसा विलन है जिसको गॉडजिला कभी अकेला नहीं हरा पाया। ये मॉन्स्टर स्पेस से जब जमीन पे आया तो इसने गॉडजिला के बेटे को कैप्चर कर लिया, और फिर इसने जापानीज मिलिट्री के रोबोट मोगीरा के साथ लड़ाई की काफी ज्यादा, और एट द एंड इसको गॉडजिला ने हरा ही दिया। लेकिन ये उसका विलन इतना पावरफुल है कि ये सिर्फ एक ही मूवी में अपीयर हुआ है, और मैं लाजमन इसको मॉन्स्टरवर्स के गॉडजिला के साथ लड़ते हुए देखना चाहूंगा। थर्ड नंबर पे है ओर्गा। ये मॉन्स्टर अपीयर हुआ था गॉडजिला 2000 की मूवी के अंदर। ये मॉन्स्टर पहले एक एलियन स्पेसशिप था जिसने गॉडजिला का थोड़ा सा डीएनए कंज्यूम कर लिया, और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफॉर्म होना शुरू हुआ एक मॉन्स्टर के अंदर जिसको हम नाम देते हैं ओर्गा। ये गॉडजिला का डीएनए कंज्यूम करने के बाद गॉडजिला का एक क्लोन बनना चाहता था, लेकिन ये उससे पहले ही तबाह कर दिया गया था। ये इतना खतरनाक विलन तो नहीं है, लेकिन मुझे इसका कॉन्सेप्ट काफी कूल लगता है, और इसको सबसे बुरे तरीके से गॉडजिला ने मारा था। जब ओर्गा ने गॉडजिला को निगलने की कोशिश की तो गॉडजिला ने उसे रोका नहीं, उसे निगलने दिया अपने आप को। और जब ओर्गा ने आधा निगल लिया था गॉडजिला को, तो गॉडजिला ने एक शॉक वेव क्रिएट की जिसने ओर्गा को टुकड़ों में बांट दिया। ये मेरी 3 पिक्स हैं गॉडजिला के विलन्स के लिए, जो कि शायद मॉन्स्टरवर्स अडेप्ट करे या ना करे, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है। मुझे पता अगर आप लोग कह रहे हैं और भी काफी कूल विलन्स है जैसे बिलियनोइड, गीगान, लेकिन मेरा ये ओपिनियन है, मुझे ये 3 कूल लगते थे, मैंने चुने। अगर आपकी कोई चॉइस है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की जिससे गॉडजिला का एक नया विलन चुना जा सकता है। मुझे मॉन्स्टरवर्स की फ्रेंचाइज सबसे अच्छी लगती है कि वो कभी भी एक नया विलन क्रिएट करने से कभी नहीं घबराते हैं। भला कोई विलन कॉमिक्स में या पुरानी मूवीज में मशहूर था नहीं था, वो उसको अपनी मूवी में उठा के डालने में कभी घबराते नहीं है। जैसे कि स्कार किंग, एक फुल्ली आउट ऑफ नोवेयर एक उन्होंने एक नया मॉन्स्टर क्रिएट किया। या फिर शिमू के बारे में कितने लोगों को पता था, वो कभी भी ऐसे नया विलन क्रिएट करके रिस्क लेने से घबराते नहीं है, और ये मुझे उनकी बात सबसे अच्छी लगती है। मुझे ये लगता है कि अगर वो चाहें तो वो एक नया विलन भी क्रिएट कर सकते हैं गॉडजिला के लिए, और ये काफी कूल भी हो सकता है कि वो एक ऐसा विलन इंट्रोड्यूस करें जिसके बारे में हमने कभी सुना नहीं है, या फिर वो काफी कूल है, तो ये भी काफी अच्छा हो सकता है। और ये दूसरा तरीका है जिससे मॉन्स्टरवर्स अपना नया विलन चुन सकता है गॉडजिला की मूवी के अंदर। आपके क्या थॉट्स हैं? और मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर दें, आप मुझे आइडियाज बता सकते हैं नई वीडियोस के। और तब तक के लिए टाटा।